के दर पे हो जाता, जबकि वो इसे अबरतनाक मौत मारना चाहती थी। कोई ऐसा तरीका होता कि वो इसे अपने सामने एलियन रगड़ते देख सकती, मगर ये नामुमकिन था। ना तो कानून के पास इतनी ताकत थी कि दिलावर शेख पर हाथ डाल सकता, और ना कोई ऐसा था जो दिलावर शेख को हलाक तो किया, सिर्फ इन्हीं ही दिलावर के शर से बचा सकता। जनाजा उठा और माँ बेटियां तरफ तरफ कर गश खा कर गिर पड़ी। मोहल्ले की औरतों ने बड़ी मुश्किल से इन्हें संभाला। होश में आकर बुशरा खातून का वावला फिर शुरू हो गया और तनाविश घटनों में सर देकर दोबारा अल्लाह पाक से शिकवा शिकायत करने लगी। इसके अलावा इनके बस में भी तो कुछ नहीं था। रात के गहरा होते ही मोहल्ले वालियां आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगी। एक हमदर्दान के लिए खाना ले आया, मगर मुँह बेटी ने खाने की तरफ आँखा उठा कर भी नहीं देखा था। मजबूरा खाना वहीं रख कर वो भी तसल्ली के चंद बोल जाया करके रुखसत हो गया। रात गए माँ की ममता ने जोश मारा और बुशरा खातून ने घटनों में सर्दिए बैठी तनाविश को अपनी आगोश में समेट लिया। इसे बेतहाशा चूमते हुए वो रोती गई, मेरी गुड़िया, मेरी लाडली शहजादी, मेरी चनदा, यस करूना, रो तमधारी माँ जिंदा है अब तक। माँ की शफकत पाकर वो बलक बलक कर रो पड़ी थी। बुशरा खातून इसे मनाती रही, दिलासा देती रही, वो माँ की लाडली ही तो थी, और भाई की मौत में इसका कोई कसूर नहीं था। ना तो इसने अपनी सूरत खुद बना थी, ना किसी के साथ कोई ऐसा ताल्लुक रखा था कि इसे मोरद इल्जाम ठहराया जाता। माँ बेटी एक दूसरे से लिपटे रोती रही, और मालिक अरज व समा ये सब कुछ तहम्मुल से देखता रहा, क्योंकि इज्जत व जलाल के मालिक ने दुनिया को दारुल अमल बनाया है, दराल जज़ा नहीं बनाया। अगर दुनिया को बदले की जगह बना देता तो अब तक दिलावर शेख की बोटियां चील खून ने खाली होती। इसके पास किस चीज की देर थी, वो तो बस किन कहता है और सब कुछ हो जाता है। इसके साथ ये भी हकीकत है कि इस ज़ात बाबरकत ने हर काम का एक वक्त मुकर्रर किया है, और इससे पहले वो काम नहीं हो सकता। बुरे काम का नतीजा बुरा हुआ करता है, मगर इस नतीजे ने जाहिर कब होता है महरस मालिक ही को मालूम। अगले दिन तज़ियत के लिए आने वाली औरतों का तांता बंधा रहा। पड़ोसियों की बैठक में मर्दों के बैठने की जगह भी बनाई गई थी, चूंकि वहाँ बैठने के लिए घर का कोई मर्द मौजूद नहीं था, इसलिए जानने वाले खुद बुशरा खातून के पास आकर ताज़ियती कलमात कहते रहे। मोहल्ले की मस्जिद का इमाम मौलवी महबूब इलाही भी तज़ियत करने आया था। तनाविश के सर पर हाथ रखकर इसने तसल्ली भरे कलमात कहे, अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी रहने के फ़वाइद पर रोशनी डाली, और आखिर में बुशरा खातून को मुखातब करके मशवरा देने लगा, बुशरा बहन, ये मौका ऐसी बात करने का तो नहीं है, लेकिन बेहतर होगा अगर किसी मीडिया के नुमाइंदे से मिल करा से अपने मसले आगाह करूँ तो शायद इस बदबख्त से तनाविश बेटी की जान छूट जाए। अगर मीडिया पर यह खबर चल पड़ी तो यकीना कोई ना कोई हल निकल आएगा। मैं भी कोशिश तो करूँगा, अगर मोहल्ले वालों ने साथ दिया तो हम बाकायदा एहतिजाज करेंगे, ताकि किसी तरह साहिबान इक़्तिदार तक ये बात पहुँच जाए। मौलवी साहिब का मशवरा रद्द करने के काबिल नहीं था। इंतज़ाम में जली भुनी बुशरा अगले ही दिन एक मीडिया ऑफिस पहुंच गई थी। ऑफिस से बाहर ही इसे एक बंद वैगन मिल गई। वो खबरों की तलाश में कहीं जा रहे थे। इस की बात सुनकर मीडिया का नुमाइंदा
बड़े जोश से इसके हमरा हौलिया था, मगर घर पहुंचने पर एक हैरत इनकी मुंतजर थी। दिलावर शेख अपने गरगों के साथ वहीं पहले से खड़ा था। इसे किसी ने खबर पहुंचा दी थी कि मौलवी साहिब के कहने पर बुशरा खातून मीडिया से राबिता करने निकल पड़ी है। बुशरा को 2-3 नगी गालियां बिकने के बाद दिलावर शेख अपने गरगों के साथ मीडिया वालों पर पल पड़ा। वो 3 आदमी थे, ड्राइवर, कैमरामैन और पोर्टर। इन तीनों को खींचा कर दिलावर के गुंडे साथी वैगन से बाहर ले आए। तो तुम में से कितनों की बाजियों कॉलेज स्कूल जाती हैं? इन्हें एक कतार में खड़ा कर के दिलावर की जबान गुलाजत उगलने लगी। रिपोर्टर थूक निगलते हुए बोला, देखिए जनाब, आप अच्छा नहीं कर रहे, हम अवाम के खिदमतगार हैं और